इंस्टाग्राम इज इनफ फॉर यू टू ग्रो योर ऑनलाइन हेल्थ कोचिंग बिजनेस। ये एक ऐसा दावा है जो मैं बहुत अरसे से करता आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा बिलीफ अभी भी यही है कि आप जस्ट एक प्लेटफॉर्म को मास्टर कर लेते हो और उसके ऊपर ही अगर आप अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग अपनी बनाते हो और एक ऑडियंस बिल्ड करते हो, यू कैन इजीली ग्रो योर ऑनलाइन हेल्थ कोचिंग बिजनेस। या यू हैव द ऑप्शन, आप हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करें। आई एम नॉट सेइंग कि आप बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड ही ना करें। आप भी ये मेरी वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो ना, इंस्टाग्राम के ऊपर शायद वहां से आप आए हो। इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरा कंटेंट मौजूद है, हर जगह पर शॉर्ट कंटेंट भी है, लॉन्ग कंटेंट भी है, बट जो मेरा मेन फोकस होता है वो जस्ट इंस्टाग्राम होता है शॉर्ट वीडियोस के लिए। लॉन्ग वीडियोस मैं यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आके सेम चीज आपने भी करनी है। जस्ट एक प्लेटफॉर्म को आप पकड़ लो, उसको मास्टर करो और उसके हिसाब से, उसकी ऑडियंस के हिसाब से आप अपना कंटेंट अपलोड करो। यू कैन इजीली ग्रो योर ऑनलाइन हेल्थ कोचिंग बिजनेस एंड यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, जस्ट एन ऑप्टिमाइज्ड इंस्टाग्राम प्रोफाइल इज एनफ। आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज होने चाहिए। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, इस कंप्लीट सीरीज 4 से 5 वीडियो की तो एटलीस्ट होगी, जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा कि बहुत सारे डाइटिशियंस को नहीं पता कि कैसे एक इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज करके उसको लेके चलना है फर्स्ट स्टेप से, और जिनको पता भी है ना उनको इंप्लीमेंट करना ही नहीं आता। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी फिर आगे जाके समझाऊंगा कि आपने चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट करना है। और हो सकता है कि मैं आपको होमवर्क टाइप कुछ ना कुछ दे भी दूं हर लेक्चर के एंड पे, ताकि आपके लिए वो चीज़ों को मैनेज करना ईजी हो जाएगा। जब मैं आपको वो पार्ट्स में डिवाइड करके दूंगा ना कि आज इस वीडियो के बाद आपने ये चीज़ इस तरह से करनी है, और वो असाइनमेंट आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर भी कर सकते हो कि आपने ये चीज़ बोली थी, हमने किया, ये सही किया या गलत किया। आप इंस्टाग्राम, अगर आपको मेरा अकाउंट का नहीं पता ये अकाउंट है, यू कैन मैसेज मी देयर। ये पार्ट 1 है, ऑब्वियसली फिर पार्ट 2 पार्ट 3 4 आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करें, आप ऑब्वियसली सब्सक्राइब करें चैनल के ऊपर, फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, मिस हो जाएंगे, तो करें। कर लिए? ओके, चलते हैं आगे। सबसे पहले, हाउ टू वॉच दिस सीरीज इन अ बेस्ट वे। डाउनलोड और ऐड इन वॉच लेटर। रीज़न ये है कि हो सकता है आप ये अभी वीडियोस देखें और आप सही से इंप्लीमेंट ना कर पाए, आपको पॉइंट्स भूल जाएं, या आपको कोई काम आगे आप छोड़ के चले जाओगे, फिर आके वहीं से आप शुरू कर रहे हो, नहीं मज़ा नहीं आएगा ना चीज़ों को समझने में। तो इस बेटर कि आप या तो वीडियो को डाउनलोड कर लें या तो इसको ऐड इन वॉच लेटर। नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसको साथ साथ लिखते आए, ताकि फिर इंप्लीमेंट करना ईजी हो। जस्ट देख लेना नहीं होता, वॉच स्टेप बाय स्टेप, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखना है, वॉच अगेन एंड अगेन। मुझे बहुत सारे डाइटिशियंस बोलते हैं हमने वो वीडियो देखी थी आप, तो मैं बोलता हूँ जब देखी थी मैंने, मुझे आपकी, और फिर मैं उनसे बोलता हूँ ना अपनी मेरे साथ प्रोफाइल शेयर करें, और जब मैं उनकी प्रोफाइल देखता हूँ जीरो इंप्लीमेंटेशन। तो जिस देखने से क्या होता है, हमारे एक उस्ताद होते थे, वो कहते थे कि बच्चा खाना आगे रख दिया जाए ना, खुद मुंह में वो भी नहीं आने वाला, वो भी खाना ही पड़ेगा, अपने हाथ थोड़े बहुत हाथ तो चलाने पड़ेंगे। वो मिसाल देते थे किताब के लिए कि किताब सामने रखने से सबक याद नहीं होता, करना पड़ता है। एंड सेम थिंग जो मैं आप कहता हूँ कि जस्ट वीडियोस देखने से रिजल्ट से नहीं आते, इंप्लीमेंट करने से आते हैं। तो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उनको साथ में नोट डाउन करते जाए और फिर क्या है, इंप्लीमेंट करते जाए। अब इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपको ग्रो करना है, आपके पास कितने फॉलोअर्स होने चाहिए? कम से कम 10 से 20 हजार फॉलोअर तो होने ही होने चाहिए अगर आप अपना ऑनलाइन हेल्थ कोचिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ऑब्वियसली फजूली बात कर रहा हूँ, बिकॉज फॉलोअर डजंट मैटर। अब ये स्क्रीनशॉट जस्ट मैंने एक ऐड किया, ये कुछ चीज़ें पहले ही आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे डाइटिशियंस और न्यूट्रिशन को लगता है कि हमारा अगर एक बड़ा नंबर होगा फॉलोअर्स का तो फिर क्या है कि हम ज़्यादा क्लाइंट ग्रैब कर पाएंगे। अब वो चीज़ तो होने ही नहीं वाली। रीज़न जो आप फॉलोअर्स बाय करते हो, और ये मैंने जस्ट एक स्क्रीनशॉट ऐड किया, मेरे पास ऐसे दर्जनों स्क्रीनशॉट्स हैं डाइटिशियंस के और न्यूट्रिशनिस्ट के जो इस तरह बाय करते हैं फॉलोअर्स, चाहे वो बोट हो ह्यूमन हो। अब ये भी एक बड़ा इशू है कि जी हमने तो बोट नहीं बाय किए, हमने तो ह्यूमन बाय किए। भाई ह्यूमन भी हो चाहे ह्यूमन हो, जो भी हो, वो आपके क्लाइंट तो नहीं बनने वाले ना। तो उन फॉलोअर्स का हम क्या करेंगे, क्योंकि जब उनको नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है, आज लोग इंस्टाग्राम के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं जाते, बट स्टिल जो इंस्टाग्राम है वो आपके फॉलोअर के एक पोर्शन को आपकी वीडियो फर्स्ट दिखाता है, देन वो आगे जाके ऐसा नॉन फॉलोअर्स को भी रिकमेंड करता है सारी चीजें। तो जब वही नहीं देखेंगे, इंस्टाग्राम आपकी वीडियो को डाउन कर देगा। और बिलफर्ज वो उन्होंने उनके आगे वीडियो आ भी गई, तो वो तो जस्ट आपने बाय की है ना। अब वो एक बंदे, वो जो लोग थे, ठीक है, वो आपके जैसे और कितने अकाउंट्स को फॉलो करते होंगे ऑन अ डेली बेसिस, जिसकी वजह से उनको पैसे मिलते हैं। तो क्या वो उनके क्लाइंट बनने वाले हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो हमें चाहिए क्लाइंट्स, हमें चाहिए बिजनेस। तो फॉलोअर्स हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्वालिटी फॉलोअर्स, बिकॉज वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ प्रॉपर बिजनेस। वी डोंट वांट बुलशिट ऑडियंस बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बाय फ्रॉम अस। बुलशिट मैंने यहाँ पर अगर होता तो मैं यहाँ पे नॉन सीरियस भी ऑडियंस का वर्ड लिख सकता था, बट मैंने वो नहीं लिखा फॉर अ रीजन। अगेन एक बहुत सारे डाइटिशियंस बोलते हैं कि हमारी ऑडियंस ऐसी है जो हमें मैसेज करती है बट नॉन सीरियस होती है, उनको किसी चीज का पता ही नहीं होता, उनको अवेयरनेस ही नहीं होती हमारी सर्विसेज की। आपकी मिस्टेक। ऑडियंस देखिए, हमने ऑडियंस बिल्ड करनी होती है और फिर उस ऑडियंस को हमने ही एजुकेट करना होता है, तो वो चीज नॉर्मल है। बट एक बुलशिट ऑडियंस क्या होती है, जो मैंने आपको बता दिया, वो हमारे रिलेटेड ही नहीं है। और हमें एक ऑडियंस बिल्ड करनी है जिसको हम बाद में नर्चर कर पाए, जिसको हम बाद में कन्वर्ट कर पाए। दैट्स क्लियर। तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स मैटर नहीं करते,
हाँ स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो हो रहे हो, आपके फॉलोअर्स ग्रो होता है, नो प्रॉब्लम, बट आप इस चक्कर में स्टार्ट ही नहीं करते और बाय करते हो फिर कि मैं पहले बाय कर लूं और उसके बाद मेरे फॉलोअर्स होंगे 20-30 हजार तो मुझे फायदा हो गया। ऑब्वियसली अगेन दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ऑडियंस और क्लाइंट्स, बिल्ड अ ट्रस्टेड ऑडियंस नॉट क्लाइंट्स। व्हेन यू हैव एन ऑडियंस यू कैन नर्चर दैट ऑडियंस इनटू पेइंग क्लाइंट्स। जो मैंने आपको पीछे पार्ट बताया कि हमारा जो मेन फोकस है, हमारा क्या है मेन फोकस, क्लाइंट्स हमें मिले जो हमें पे करें, जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम चार्जेस लाइक प्रोग्राम्स होंगे उनको ज्वाइन करें, उनके अंदर इनरोलमेंट हो उनकी, तो वो वाले क्लाइंट्स तो नहीं आने वाले। तो हमें एक ऑडियंस बिल्ड करनी है। अच्छा यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो आपने समझनी है। बहुत सारे डायटिशियन मुझे ये भी बोलते हैं, डीएम करते हैं जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका गोल क्या है, हमें क्लाइंट्स चाहिए, ओके आपके पास ऑडियंस है नहीं है, लेकिन जब आपके पास एक ऑडियंस नहीं होती, पहला गोल आपका क्लाइंट्स को नहीं होना चाहिए हासिल करना। हम यही माइंड में रखते हैं कि हमें तो क्लाइंट्स चाहिए, नहीं क्लाइंट्स आते हैं वो बाद में आते हैं, बट पहले एक ऑडियंस होती है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करती है, आप उसको नर्चर करते हो। ये प्रोसेस मैंने स्ट्रेटेजी सेशन में बताया था, अगर आपने नहीं देखा वीडियो के बाद जाके जरूर देखिएगा, उसमें मैंने ये 3 स्टेप बताए थे कि एक बंदा आपसे बाय करता है, पहले आपको जानता है, स्टार्ट करता है, फिर वो ट्रस्ट करता है, फिर वो आपसे बाय करता है। तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, क्लाइंट्स हासिल करना नहीं होना चाहिए, वो तो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, ऑडियंस बिल्ड करने के ऊपर, बिकॉज जब आपके पास ऑडियंस है आप उसको आज नहीं तो कल इजीली नर्चर करके कन्वर्ट कर लोगे। तो फर्स्ट स्टेप ऑप्टिमाइज इंस्टाग्राम प्रोफाइल। सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है कि देखें जब आपको एक बंदा डीएम में मैसेज कर रहा है तब तो आप उसके साथ इजीली डील कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो आप कौन हो, आप क्या करते हो, किस चीज में हेल्प करते हो, बट डीएम में तो वो बाद में हेल्प करेगा ना, पहले तो जस्ट आपकी प्रोफाइल ओपन करता है, तो आपकी प्रोफाइल आपके एक मैनेजर के तौर पर आपकी बेस पे या आपकी तरफ से नेक्स्ट पर्सन को बोल रही होती है, एक मैसेज दे रही होती है कि आप कौन हो और आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब भी कोई बंदा प्रोफाइल को ओपन करे उसको देखते ही समझ में आ जाए आप कौन हो, किसकी हेल्प करते हो, किस चीज में हेल्प करते हो, और वो अगर जो उसने आपके प्रोफाइल ओपन की क्या उसके प्रॉब्लम को सोल्यूशन आपके पास है या नहीं है, एंड दैट थिंग ओनली कैन बी डन विद द ऑप्टिमाइज प्रोफाइल। सबसे पहले स्टेप क्या होगा, सिलेक्ट वन कलर थीम फॉर प्रोफाइल पिक्चर फॉर हाइलाइट्स फॉर पिन पोस्ट। यहाँ पर अगर आप मेरी प्रोफाइल देखें तो अगर आप देखो तो मेरी प्रोफाइल पिक्चर के पीछे यहाँ पर रेड बैकग्राउंड है, मेरे ये जो हाईलाइट कवर है यहाँ पर आइकन्स हैं और रेड कलर है, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर रेड है, रेड तो रेड क्या है, मेरे कलर थीम है जो पे सब जगह पर इंप्लीमेंट है, और ये प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ ये चीजें हैं। ऐसे नहीं है कि एकदम से कुछ भी मेरा दिल गया तो मैंने डिजाइन अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं है। प्रॉपर रिसर्च के बाद एक प्रॉपर ब्रांड कलर सिलेक्ट करने के बाद, और के अलावा अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो हाईलाइट्स के अंदर मेरे आइकन्स हैं, कुछ लोगों की हाईलाइट्स अगर आप देखोगे तो वहां पर उन्हें लिखा होती है वो चीज, जैसे मैंने यहाँ पर BTS अल्लाह माफ करे बिहाइंड द सीन, यहाँ पर वो यहाँ पर BTS लिख सकते थे, मतलब लिखते हैं, या मैंने यहाँ पर कम्युनिटी लिखा है तो यहाँ पर कम्युनिटी लिख देते हैं, वो भी एक अलग वे है। सेम चीज यहाँ पर है कि आप ये चीज भी डिसाइड करोगे, और वेल ये बहुत ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा इस पार्ट में, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में है, जहाँ पर आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि आपने कैसे कलर थीम सेलेक्ट करना है, हाईलाइट्स कैसे बनानी है, हाईलाइट्स के अंदर क्या क्या बनाना है, कौन सी हाईलाइट्स होंगी और हर हाईलाइट के अंदर क्या क्या बनाना है, और जो पोस्ट होगी वो कैसे बनाना है, ऑफर कैसे बिल्ड करनी है, और टेस्टिमोनियल्स किस तरह सेट करनी है, ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर है, तो बहुत ज्यादा हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन पहला स्टेप यही होगा कि सिलेक्ट वन कलर थीम। अब आप बोलोगे कि पहला लेक्चर तो ये और स्टेप वहां पर है, पहला रीजन ये है ना कि अभी मैं कुछ और चीजें आपको बताने वाला हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी समझना। ये वाली चीज आप समझोगे दूसरे लेक्चर के अंदर। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एंड आल्सो यू कैन गो ऑन द प्ले लिस्ट, वहां पर आप इंस्टाग्राम मास्टरी की एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी। यूजर नेम सिलेक्शन सबसे पहला स्टेप, कॉपी आपने अपने पास रखी हुई है ना, पहला स्टेप लिखें यूजर नेम सिलेक्शन। कॉपी नहीं रखी अपने पास, फिर भूल जाओगे भाई, फिर क्या फायदा, फिर मुझे मैसेज करोगे कि कुछ हुआ नहीं है। लिखो जल्दी करो, कर लिया, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, यूजर नेम सिलेक्शन। अब वेट लॉस बाय नुमान शिदार, वो नुमान वेट ट्रांसफॉर्म विद नुमान, डाइट बाय नुमान, फैट लॉस बाय नुमान। रीजन, अब ये मैंने सिलेक्ट की है, क्यों की है, कैसे करनी है आपने, मैं आपको समझाता हूँ। आप चाहे एक डाइटिशियन हो, चाहे एक न्यूट्रिशनिस्ट हो, आपने कोई ना कोई नीश तो अपनी चूज कर ली होगी। अब वो वेट लॉस की ये सारी चीजें मैंने वेट लॉस के हिसाब से लिखी, आप वेट गेन के हिसाब से लिख सकते हो, PCOS के हिसाब से लिख सकते हो, जो भी आप चीज चूज कर रहे हो उसके हिसाब से आप अपना एक यूजर नेम लिखोगे। एंजल प्रिया, पापा की परी और इस टाइप के आपने अपने यूजर नेम नहीं लिखने होते, अपने यूजर नेम ऐसे लिखें जो एक बंदा देखे जब आपका अकाउंट उसको समझ में आ जाए कि ओके आप कौन। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखो तो मेरा क्या नाम आ रहा है, कोच नोमान, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से लिखा। तो आपने भी अपने एक इस तरह से ही यूजर नेम लिखना होता है प्रॉपर, जो भी आपकी नीश है, जो भी आपकी सर्विस है उसके साथ अपना अगर आप नाम लिख देते हो तो वो एक अच्छा यूजर नेम कंसिडर हो जाता है। जब यूजर नेम सिलेक्ट हो जाएगा तो दूसरा पार्ट क्या आएगा, नेम सिलेक्शन। अब नेम में क्या होता है, नेम प्लस हु यू आर, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपका जो भी नेम है हु यू आर, लेकिन कि आप हो कौन, लाइक नेम प्लस हु यू आर। नुमान शहजाद
शहजाद/फैट लॉस कोच, नुमान शहजाद/ऑनलाइन फैट लॉस कोच, नुमान शहजाद/BCS कोच, नुमान शहजाद वेट लॉस एक्सपर्ट। यार यहाँ पर जो भी आपकी नीश है, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, वो आपने लिखा। मैंने बहुत सारे लोग को देखा जस्ट नेम लिख देते हैं या जस्ट फैट लॉस कोच लिख देंगे। नहीं, दोनों को लिखना है, आपका नाम, क्योंकि हम बना रहे हैं आपका पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड मींस, और पर्सनल ब्रांड में आपका नाम ही किसी को नहीं पता, ऐसे तो नहीं होता है ना। पर्सनल ब्रांड के अंदर सबसे पहले तो आपका नाम आएगा ना, नुमान शहजाद, आपने अपना एक नाम लिख दिया, जो भी आपका नाम है वो लिखें, स्लैश डाल के अपने जो भी इंडस्ट्री है आपकी उसको ऐड कर दें, फैट लॉस हो या जो भी हो, डजंट मैटर। मेन चीज मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ कि इस तरह से आप अपना नेम लिखोगे। अब मेरी अगर आप प्रोफाइल ओपन करते हो तो उस पर आपको क्या दिखता है, नुमान शहजाद / हेल्थ बिजनेस कोच। क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं हेल्थ बिजनेस कोच हूँ। मैं जो बाकी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट है उनकी हेल्प करता हूँ, तो मैं हेल्थ कोच हूँ, बट हेल्थ बिजनेस कोच हूँ। मैं खुद डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मैं आपको डाइट प्लान बना के नहीं दे सकता, बट मैं कौन हूँ, मैं एक मार्केटिंग एंड सेल्स का पर्सन हूँ, तो मैं आपको वो चीज सिखा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, बिजनेस के रिलेटेड अपने एक कीवर्ड डाला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, बताना दूसरे बंदे को कि आप हो कौन। नुमान शहजाद / हेल्थ बिजनेस कोच। सेम चीज आपने भी करनी है, जो भी आपका नेम है उसके आगे फैट लॉस कोच, वेट लॉस कोच, वेट लॉस एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, जो भी लिख सकते हो उस तरह के एक कीवर्ड आपने ऐड करना है जिसके लिए। अब नेम तो आपका हो गया, अब आ जाते हैं यूजर नेम हो गया, नेम हो गया। थर्ड स्टेप क्या होता है, बायो ऑप्टिमाइजेशन। बायो ऑप्टिमाइजेशन 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट लाइन होती है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन क्या होती है, हुम डू यू हेल्प एंड फॉर व्हाट, अब किसकी हेल्प करते हो और किस चीज में करते हो। सेकंड लाइन होती है शो योर क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी, कि उनको यार आपके साथ काम करना क्यों चाहिए, और भी तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं। थर्ड लाइन, गिव योर ऑडियंस एनी काइंड ऑफ सीटी, कॉल टू एक्शन देना है, उनको कुछ करने का बोलना है। इंस्टाग्राम की ऑडियंस बहुत ही आलसी होती है, सॉरी टू से, हम सब इंस्टाग्राम की ऑडियंस है, बट हमें पता है कि जब हम स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं ना, जब तक हमें कोई बंदा बोल ना दे ना, कुछ करने का हम नहीं करते। वो कॉल टू एक्शन देते हैं तब जाके हम करते हैं, मैक्सिमम ऐसा ही होता है। तो एक कॉल टू एक्शन देना, उसको कुछ एक्शन करने के लिए बोलना इज रियली इंपॉर्टेंट। बायो ऑप्टिमाइजेशन फर्स्ट लाइन, आई हेल्प स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल टू सॉल्व देयर स्पेसिफिक प्रॉब्लम प्लस एनी कैची और अट्रैक्टिव स्टेटमेंट। अब जो लाइन है ना, फर्स्ट लाइन होती है, 3 लाइन होती है, मैंने बोला फर्स्ट लाइन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। क्या आई हेल्प, किन लोगों की हम हेल्प करते हैं, किस चीज में हम हेल्प करते हैं, और एक ऐसी कोई कैची स्टेटमेंट जिससे वो अट्रैक्ट हो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आई हेल्प बिजी पीपल प्लस लूज वेट प्लस 90 डेज। लाइक आई हेल्प बिजी पीपल, किन लोगों की हेल्प करते हो, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल आएगा, बिजी पीपल प्लस किस चीज में हेल्प करते हो, स्पेसिफिक प्रॉब्लम, लूज वेट प्लस इन 90 डेज। या यहाँ पर आई हेल्प प्रोफेशनल वुमेन प्लस मैनेज पीसीओएस, हेल्पिंग फीमेल्स टीचर। ये एक चीज है, आप समझें। जब बात आती है नीश सिलेक्ट करने को, जस्ट वेट लॉस सिलेक्ट कर लेते हैं लोग। वेट लॉस में भी आप मजीद डीप डाउन जा सकते हो कि जस्ट एक इंडस्ट्री के लिए आप सर्व करो, और इसमें कोई बुराई नहीं है, और ऐसा भी नहीं होता आप बोलोगे जस्ट टीचर्स की बात करेंगे तो फिर तो हमें क्लाइंट्स ही नहीं मिलेंगे। नो, बड़ी ऑडियंस मौजूद है। हमेशा हमें लगता है कि जितना हम जनरल जाएंगे में क्लाइंट्स ज्यादा आएंगे, ऐसा नहीं होता। जितना जनरल जाते हो व्यूज आते हैं, क्लाइंट्स नहीं आते। ये आगे जाके ये हम चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो अभी इसको ज्यादा नहीं करते, लेकिन ये पार्ट आपने जरूर यहाँ पर करना होता है कि जिस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल की आप हेल्प कर रहे हो उसको मेंशन करें कि हेल्पिंग फीमेल्स टीचर प्लस लूज वेट। अब यहाँ वहां पर आपने ये प्लस प्लस नहीं डाला, मैंने आपको समझाने के लिए वो 3 पार्ट्स डिवाइड करके बताया ना। प्लस विदाउट रिस्ट्रिक्टिव डाइट और प्लस विदाउट लिविंग योर फेवरेट फूड। इस तरह से आपकी फर्स्ट लाइन आपने लाजमी लिखनी होती है। एड इमोजी इन द स्टार्ट, आई हेल्प बिजी पीपल लूज वेट। इमोजी शुरू में अगर आप ऐड कर दो तो वो बहुत अच्छी लगती है, आप ऐड कर सकते हो पहली लाइन में भी, दूसरी लाइन में भी, तीसरी लाइन में भी। बायो ऑप्टिमाइजेशन सेकंड लाइन, क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी, गिव देम अ रीजन व्हाई दे शुड वर्क विद यू। बहुत सारे लोग मौजूद है ना, आप अकेले थोड़ी डाइटिशियन हो, और भी तो डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट है, तो उनको आपके साथ क्यों काम करना चाहिए, इसका कोई ना कोई उनको रीजन तो देना है ना। आपकी अथॉरिटी तो उनको बतानी है, ताकि वो जब आपकी प्रोफाइल देखें उनको लगे कि ओके ये चीज लोग इस चीज में हेल्प करते हैं। लाइक आपने पहले अपना नाम लिखा, साथ में आपने लिखा हेल्थ बिजनेस फैट लॉस कोच। सेकंड लाइन में, फर्स्ट लाइन में फिर आपने क्या बताया कि मैं इन लोगों की हेल्प करता हूँ, इस चीज में हेल्प करता हूँ, लोगों ओके ठीक है, ये इस इंडस्ट्री के हैं और इस चीज में हेल्प करते हैं, बट मुझे इनके साथ काम क्यों करना चाहिए। आप वहां पर अपनी एक अथॉरिटी जब बताते हो, ओके ये इस चीज में हेल्प करते हैं और इनकी ये अथॉरिटी भी है, दैट्स गुड। फॉर एग्जांपल सेकंड लाइन, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट आप लिख सकते हो, वेट लॉस स्पेशलिस्ट, 50+ ट्रांसफॉर्मेशन, 2+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, डिपेंड करता है। अब एक टोटली लाइक न्यू हुआ और आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो फिर तो आप नहीं लिख सकते ना 50+ ट्रांसफॉर्मेशन, या आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है। फिर आप इस तरह के जो फर्स्ट है इस तरह से कोई लिख सकते हो कि सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या वेट लॉस स्पेशलिस्ट, सर्टिफाइड डाइटिशियन। इस तरह से कोई आप एक कीवर्ड ऐड कर सकते हो जिससे क्रेडिबिलिटी भी बने, एट द सेम टाइम वो सच भी हो, झूठी ना हो कि आप 1000+ ट्रांसफॉर्मेशन लिख दो और आपने काम 50 के साथ भी ना किया। तो जो है उसको रियल में ही लिखें, जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज मेरा इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। आई हेल्प बिजी पीपल लूज वेट इन 90 डेज, 50+ ट्रांसफॉर्मेशन। बायो के हमारे 2 पार्ट हो गए, 2 लाइनें होगी। अब बात आ जाती है लास्ट लाइन की।
थर्ड लाइन, गिव एनी टाइप ऑफ कॉल टू एक्शन, आस्क देम टू डीएम यू एनी स्पेसिफिक वर्ड टू कॉन्टेक्ट विद यू। लाइक आप बोल सकते हो डीएम फिट या डीएम फैट लॉस। आपको जो भी ऑफर है उसके अंदर आपने कॉल टू एक्शन देना होता है लोगों को कि वो आपको डीएम करें वो वर्ड। अब वो अगेन नेक्स्ट लेक्चर में वो आएगा ऑफर वाला पार्ट। तो वही वर्ड जो आपने अपनी फर्स्ट पिन पोस्ट के अंदर दिया था ना, आपका बायो के अंदर भी वही आना चाहिए कि डीएम फिट एंड फॉर व्हाट, डीएम फिट टू बुक अ फ्री कंसल्टेशन कॉल। उन्होंने आपको डीएम तो करना है, लेकिन क्यों करना है? डीएम फैट लॉस टू गेट फ्री वेट लॉस ई बुक। कोई भी आप कॉल टू एक्शन दे सकते हो, फ्री कंसल्टेशन कॉल के भी दे सकते हो, और आपके कोई ई बुक वगैरह है तो आप उसके लिए भी दे सकते हो, या आपकी कोई फ्री मास्टर क्लास है, फ्री स्ट्रेटेजी सेशन है जैसे मैंने रिकॉर्ड किए हुए, आप उसके लिए भी दे सकते हो। तो इससे क्या होता है कि लीड जनरेट होती है। ऑब्वियसली जब आप वीडियोस देखेंगे उनका आपके ऊपर ट्रस्ट गेन होगा और वो एक फनल से गुजर रहे होंगे। ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं पहले ही स्ट्रेटेजी सेशन के अंदर। बट द मेन पॉइंट इज कि इस तरह से आप अपनी थर्ड लाइन ऐड करोगे और यहाँ पर क्या होगा कि हमारी बायो रेडी है, नुमान शहजाद / वेट लॉस कोच। पहली लाइन किसकी हेल्प करते हो, किस चीज़ में हेल्प करते हो, क्रेडिबिलिटी, और वहाँ पर आपने एक कॉल टू एक्शन भी दे दिया। इस तरह से ये एक बहुत ही प्रोफेशनल और ऑप्टिमाइज बायो आपकी रेडी हो चुकी है। यूजर नेम भी होगा, नेम भी हो गया, बायो भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर, लाइक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे कि आपकी हाईलाइट्स क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। पहली हाईलाइट क्या होगी, दूसरी क्या होगी, तीसरी क्या होगी, और उन हाईलाइट के अंदर क्या होगा, और उनके कवर डिज़ाइन करने कैसे करने मैं आपको खुद करके भी दिखा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे डायटिशियन को नहीं पता कि कैनवा के अंदर या ये कहाँ पे होते हैं और कैसे होते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एट द सेम टाइम फिर नेक्स्ट हम लेक्चर जो करेंगे वो ऑफर्स के ऊपर, उन सारी चीज़ों के ऊपर करेंगे। उससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इंस्टाग्राम मार्केटिंग के हवाले से होगा कि 2025 के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किन किन चीज़ों को आपने इंप्लीमेंट करना है। और हो सकता है उसके बाद एक लेक्चर मैं कंटेंट के हवाले से भी रख लूँ कि इंस्टाग्राम के ऊपर आप किस टाइप के कंटेंट को लेके चल सकते हो जहाँ से आपको क्लाइंट्स हैं। जस्ट व्यूज़ मैटर नहीं करते, व्यूज़ लेने हैं, मीम्स अपलोड करो, व्यूज़ आ जाएंगे, क्लाइंट्स नहीं आएंगे। अब क्लाइंट्स जो आते हैं वो प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के थ्रू, जब वो आप एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हो, कंटेंट स्ट्रेटजी बनाते हो, वहाँ से आप कंटेंट लाइक पहले तो आप लीड जनरेट करो, देन उनको कन्वर्ट करते हो। आज के लिए इतने ही, इन चीज़ों को देखें, इम्प्लीमेंट करें। अब करना क्या है, आपने ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, अभी जाएँ अपने प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर, इस हिसाब से रिसर्च करें, इम्प्लीमेंट करें, और आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे अप्रोच करके अपनी प्रोफाइल शेयर कर दोगे और मैं वहाँ पर आपको मज़ीद भी थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा अगर वहाँ पर कोई मिस्टेक हुई तो। इससे क्या होगा कि कह लेंगे वो आपको फ्री एक ऑर्डर मिल जाएगा मेरी तरफ से, जो कि लाइक मैं जस्ट अपनी कम्युनिटी, जो पेड कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको ऑफर करता हूँ। बाय द वे, इफ यू आर अ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट यू कैन आल्सो जॉइन आवर हेल्थ कोचेज एक्सेलरेटर कम्युनिटी। उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाएगी। यू कैन जस्ट अप्रोच मी देयर। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐड करूँ, वो आप अभी कमेंट के अंदर टाइप कर दोगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको ऐड कर दूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, डोंट गिव अप।